Ramesh Prasad ji, my friend Professor Mahesh Devkar ji, and all other scholars. देखा कि ट्रेंड आपका अधिकतर हिंदी में ही है, तो मैं भी हिंदी में ही अपनी बात करूंगा। तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोग हिंदी समझने और वाले हैं। Some words may come in English also, but mainly I'll speak in Hindi. भगवान बुद्ध की जयंती के इस अवसर पर मैत्री और करुणा जो भगवान बुद्ध की वाणी का और उनके उपदेशों का मूलाधार है, इस पर हम लोग आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जैसा कि धम्मपद की एक गाथा में कई बार उसका उद्धृत कर, बहुम पिचे संगीतं भासमानो न तक करो होति नरोपमत्तो गोपो बगावो गणयं परेशं न भागवा सामयिस होती। Even if a person recites a lot of number of verses from the holy scriptures but does not act upon, then he is just like a cowherd who takes away the cattle from the cowshed of his master to the grazing field in the morning and take them back to the cowshed in the evening, and he does not become the master of those cattle. तो ये जो भगवान बुद्ध ने जिसकी बात की, परियत्ति और पटिपत्ति दोनों की बात। परियत्ति तो मार्गदर्शन के लिए है, लेकिन पटिपत्ति उस पर आचरण करने के लिए है। इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहें और उसका क्रियान्वयन नहीं हो, उसको हम लोग ठीक से उस पर आचरण न करें तो वह मीनिंगलेस है। एक बचपन में हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी, आप लोगों ने भी कहानी पढ़ी होगी, वो बहुत ही पॉपुलर थी, प्राइमरी स्कूल में थी, कि एक महात्मा जी को एक तोता मिला था और महात्मा जी ने उस तोता को बहुत सिखाया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो काफी सिखा दिया और तोते ने भी उसको खूब रख लिया। बाद में जो देखा कि अभी तो तोता जो है बुद्धिमान हो गया है, तो तोता को महात्मा जी ने छोड़ दिया जंगल में और धीरे धीरे भूल गए। एक दिन कहीं से आ रहे थे तो उसी तोते की वही आवाज आई, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो उस आवाज को अचानक को याद आई, तो वही तोता है जिसको मैंने सिखाया था। तो उसकी उस आवाज को फॉलो करते हुए उधर गए तो देखा कि एक जाल बिछा हुआ है, बहुत सारे तोते उसमें फंसे हुए हैं और वह तोता भी फंसा हुआ है और फंसे हो करके भी बोल रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो कहा, रे बेवकूफ, तुझे केवल रटने के लिए नहीं कहा था, उस पर एक्ट करने के लिए भी कहा था। तो भगवान बुद्ध ने जो परियत्ति की बात की, जिसमें दर्शन है, उनके सिद्धांत हैं, उस पर आचरण करने के लिए भी कहा कि अगर आचरण न करें तो निरर्थक है, उसका मीनिंग केवल शास्त्र में ही रह जाएगा। इसलिए परियत्ति के साथ पटिपत्ति की बात कही और पटिपत्ति में ही पटिपदा जो अष्टांगिक मार्ग का हम लोग देखते हैं कि जो 4 आर्य सत्य है उसमें चौथा आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग है। तो इसी के लिए है कि अभी पिछले इसमें वक्तव्यों में दुख की बात आई, तो भगवान बुद्ध ने जब सिद्धार्थ थे दुख को देखा था। कई बार प्रश्न करते हैं लोग, अचानक उनको क्या 4 दृश्य देखे तो उनको इतना वैराग्य हो गया? तो ये कोई जरूरी नहीं कि 4 दृश्य देखे तो वैरागी ही हो जाए। न्यूटन ने जिस दिन उसको ग्रेविटी के सिद्धांत को डिस्कवर किया,
उसके पहले भी सेब को गिरते हुए जरूर देखा होगा, उसने कई बार देखा होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन हो कभी कभी होता है। इसलिए उसको हर चीज को तर्क और कुतर्क की कसौटी पर हम नहीं कर सकते हैं कि सिद्धार्थ को क्या चार दृश्य देख करके ऐसा भान हो गया। हो सकता है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव नॉलेज है, सब्जेक्टिव रियलाइजेशन है, और वो बात उनके साथ हो सकती है, इसमें कोई बहुत असंभव बात नहीं है। तो कई बार कहते हैं कि वे दुख क्या कोई आर्य सत्य है? दुख आर्य सत्य नहीं है, दुख का ज्ञान आर्य सत्य है। इसलिए जब पंचवर्गीय भिक्षु उनकी बात जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो कहते हैं कि मैंने चार जो सत्य हैं, इन चारों का ज्ञान तीन परिवृत्ति द्वारा कारण किया है। हर एक सत्य को तीन बार 3 गुना करके टोटल 12 प्रकार से उसका ज्ञान प्राप्त किया, और तब जाकर के मुझे 4 सत्यों का ज्ञान हुआ और मैंने उसे परम सत्य को पाया है। तो तब उन लोगों को विश्वास होता है धीरे धीरे पंचवर्गीय भिक्षु को। और इन चीज़ों से हम लोग खूब परिचित हैं कि कैसे 60 शिष्यों की टोली बनती है, सभी आरत हो जाते हैं, धर्म वितारार्थ को विभिन्न दिशाओं में उनको भेजते हैं। ये बातें हमें खूब अच्छी तरह पता है, उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक ये मैत्री और करुणा की बात है, इनको ब्रह्म विहार कहा गया है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा या उपेक्षा, ये ब्रह्म विहार है। ये कोई साधारण विहार नहीं है, ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है कि ये लोग उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। ये सतत साधना का विषय है जिसका आरंभ हम कर सकते हैं। कोई सभी लोग, अभी जैसे अपने परिवारजन के प्रति भी मेत्ता और करुणा की बात आई, तो वो बड़ा लिमिटेड है, और उसको सही ढंग से अगर कहें तो मेत्ता नहीं है, वो बहुत ही उसका प्रारंभिक रूप है। गांधी जी की किसी साहित्य में मैंने पढ़ा था कि जो क्रूएलेस्ट पर्सन है इन द वर्ल्ड, उसको भी कहीं ना कहीं मैत्री भाव होता है, उसको भी इसके अंदर भी लव का फीलिंग होती है। शेर जैसा हिंसक प्राणी है, उसको भी प्रेम होता है, अपने बच्चे से होता है, दूसरे प्राणियों से नहीं होता है, लेकिन अपने बच्चे से तो होता ही होता है। जो बाज जैसा पक्षी, जो बड़े बड़े हिरण को अपने चोंच से पैरों से उठाकर ले जाता है पहाड़ के नीचे, बड़े बड़े जीवों को उठाकर ले जाता है, तो उसके बारे में कहते हैं कि जब बच्चा पैदा करती है फीमेल, तो जब बच्चे को पंख हो जाता है तो उसको अपने चोंच से पकड़ करके ले जाती है और हवा में छोड़ देती है। और इसलिए नहीं छोड़ती है कि उसको करुणा नहीं होती उसके मन में, इसलिए छोड़ती को उड़ना सीखे, अपना शिकार करना सीखे। तो लव एंड अफेक्शन जो है वो हर व्यक्ति के अंदर ये मूल गुण है जिनको चेतसिक कहा गया है। ये चेतसिक है, हम खूब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि 54 प्रकार के जो चेतसिक हैं, या ये 52 प्रकार के, तो ये जाकर के ये चित्त के साथ ही रहते हैं। ये जिनको आधुनिक मनोविज्ञान में मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट कहा गया है, ये इंस्टिंक्ट है हमारे। और ये जब विभिन्न परिस्थितियों में जो भी चैतसिक हावी होता है, हमारा चित्त उसी प्रकार से सोचता है, तो हमारे अंदर करुणा भी है और क्रूरता भी है, हमारे अंदर लज्जा भी है और निर्लज्जता भी है, हमारे अंदर प्रेम भी है और घृणा भी है। ये सारे भाव जिनको बुद्धिस्ट साइकोलॉजी में, अभिधर्म में इनको चेतसिक कहा गया है, कुशल चेतसिक, अकुशल चेतसिक, अन्य समान चेतसिक, और कई तरह के विभाजन किए गए, तो चेतसिक है। तो अब ये है कि भगवान बुद्ध जब कहते हैं ब्रह्म विहार की बात करते हैं, बहुत ही एक श्रेष्ठ अवस्था पर चिंतन करने की बात कहते हैं, तो वह अचानक नहीं हो जाता है।
उसके लिए सतत साधना की आवश्यकता है। तो मनुष्य, जो सामान्य मनुष्य हम लोग हैं, हम लोग भी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, प्रवचन देते रहते हैं, लेकिन हम खुद ही उस पर कितना आचरण करते हैं। हमें थोड़ा सा इतना इगोइज्म है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे खिलाफ बोल दे तो हम सबसे फ्यूरियस हो जाते हैं। हमें इतना टॉलरेंस नहीं है। हम समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, दूसरा सब गलत कह रहा है। तो ये जो भाव है, ये अहं का भाव, ये संकोच का भाव, ये मन के संकुचित विचारों का भाव, इन्हीं को विस्तार करने से वह मेत्ता और करुणा का भाव जागृत हो सकते हैं। इसलिए मैं तो सुत वगैरह में तो हम लोगों को मिलता है, माता यथानीय कुत्तंगी सा पुत्र रखे, तो उस तरह की बात है वहां पर कि माँ, लेकिन वह अवस्था कैसे मिल सकती है? अचानक नहीं मिल जाएगी। एक दिन हमने सारी किताबें पढ़ ली और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख ली और दूसरे दिन से हम वहां तक पहुंच गए। तो इसके लिए सतत अभ्यास, सतत भावना की आवश्यकता है, और उन भावनाओं के ही आधार पर, उसी पर प्रयास करते करते हम लोग उस मिथ्या भाव को प्रयास प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर कोई कंडीशन नहीं रह जाता है, सब कुछ अनकंडीशनल हो जाता है, सब कुछ अनलिमिटेड हो जाता है। वहां पर कोई स्व और पर का भेद नहीं होता। वहां पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ऐसा भाव नहीं रह जाता। मेरा परिवार, उस समस्त जो प्राणी मात्र का संसार है, वह पूरा संसार अपना हो जाता है। एक दो बार कुछ लोग क्रिटिक लोग हैं, कहते हैं अरे बुद्ध तो क्या थे, अपने भगोड़े थे, अपनी पत्नी और बच्चा को छोड़ के भाग गए। तो मैं उसका जवाब बड़े हम्बली देता हूँ, बड़े, लेकिन इससे कि अगर वो अपने पत्नी और बेटे में ही रह जाते तो हमारी आपकी तरह खत्म हो गए रहते। अपनी पत्नी, अपना बच्चा, वो सबसे अधिक प्यारा होता है। जो व्यक्ति उस पर को भी त्याग सकता हो, वो साधारण, वो महावीर है, वो परम वीर है, वो भगोड़ा नहीं है, उसके चित्त का विस्तार है, जिस चित्त में पूरा संसार, पूरा विश्व समाहित हो जाता है। तो उन्होंने जो 4 दृश्य देखे या और लोगों को देखा जो दुख भोगते हुए, उस दुख को लगा कि एक क्यों ऐसी समस्याएं हैं, और उसके निदान से वो फिर जब प्राप्त करके, जब बुद्धत्व को उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो जंगल में नहीं चले गए, जंगल में बैठे नहीं रह गए। उस ठीक है, सहमपति ब्रह्मा की बात आई और हमारे प्रोफेसर महेश देवकर जी ने उसको दूसरे ढंग से इंटरप्रेट किया। बहुत तरह की इंटरप्रिटेशंस हैं। कई बार हम लोग मिथ को अपने हिसाब से छोड़ देते हैं, लेकिन जो भी है, मैं उसके और विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन वो विधि सही या ब्रह्मा जी का एक सिंबॉलिक पर्सोनिफिकेशन ही सही, लेकिन उस भाव से ओतप्रोत होकर के, वो करुणा से ओतप्रोत होकर के, प्रज्ञा तो मिल चुकी थी, प्रज्ञा के कारण वो बुद्धत्व को उन्होंने पाया, तो संसार का ज्ञान हो गया, संसार की नीरसता का ज्ञान हो गया, संसार के प्राणियों के दुख भोगते हुए अवस्था का ज्ञान हो गया। और इसलिए जब वो सारनाथ जाते हैं, पंचवर्गीय भिक्षु को दीक्षित करते हैं, और जब 60 शिष्यों की संख्या पूरी हो जाती है और सब अरहत्व को प्राप्त हो जाते हैं, परम ज्ञानी हो जाते हैं, जिनके अंदर नीर क्षीर विवेक आ जाता है, जिनके अंदर अपना और पराया का भाव समाप्त हो जाता है, तब वो कहते हैं कि ठीक है, नाउ यू आर परफेक्ट, नाउ यू जस्ट गो फोर्थ, don't go two together, spread in different directions and spread the dhamma, the sad dhamma, for the benefit of not only human beings but even for gods. किसी के प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, वही भाव जिसमें कि सर्वहित की बात आती है, वो हर, और मैं तो, मेरा तो अपना इंटरप्रिटेशन है कि जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, वो एक डायनेमिक नंबर है, उसमें कहीं पर कम फुल स्टॉप नहीं है, वो अपना बढ़ता जाता है। जितना आगे बढ़ेंगे
देखिए जैसे कि संख्या का कोई अंत नहीं है, संख्या कोई, देयर इज नो लास्ट नंबर, number is innumerable. Similarly, the condition, the feeling of the Buddha of well-being of others, metta, that is unconditional, unbounded, and that does not know discrimination between one among the persons or among the beings. तो जब उस तरह की भावना का विकास हो जाता है अंदर, और वो सतत साधना से ही हो सकता है, तो फिर करुणा की बात आती है। और करुणा तो कहते हैं कि मेत्ता से भी 2 स्टेप आगे है, कि जहां पर कि केवल भावना नहीं है, मेत्ता में केवल भावना ही नहीं है, वो कायिक, वाचिक, मानसिक हर तरह से होना चाहिए। और करुणा तो खास करके जो दुखी जन हैं उनके दुख से कंपित होकर के जब सहृदय व्यक्ति का हृदय कंपन करने लगता है, वही कंपन का भाव करुणा है। तो उनके करुणा में सम्मिलित होकर के उनके दुख को दूर करने का यत्न करना, उसका भाव ये करुणा है। तो उस समय काफ़ी अधिक हो चला है, और मुझे कुछ और भी आज और कल दोनों दिन मेरी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। कल भी व्यस्तता थी, अजय जी कल साथ थे, तो जाकर के अभी फिर और लगना है 2-3 कार्यक्रमों में। तो बातें तो ये बहुत लंबी हो सकती हैं, ये प्रवचन कई दिनों तक भी चल सकता है, लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम लोग केवल बातें न करें। बातें करेंगे तो केवल बातों का तो कोई अंत है नहीं। भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं, किसी भी महापुरुष की बात कर लें, सब महापुरुष तभी बनते हैं जबकि वो अपने घर के परिधि से आगे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, और अपने थिंकिंग में पूरे विश्व को समाहित करते हैं। तो ये भगवान बुद्ध ऐसे ही भगवान बुद्ध नहीं बन गए, बल्कि उनके अंतः में, उनके अंतस में संपूर्ण विश्व समा गया। इसीलिए विश्व मानव है, वो किसी खास एक धर्म के या खास एक जाति के या खास एक प्रदेश के नहीं है। उनका जो सार्वभौमिक स्वरूप है, आज वही कारण है कि कई सारे धर्मों में हम लोग क्या देखते हैं कि उनके रिलीजियस फीचर्स लोभ देते हैं, भय देते हैं, कभी तलवार के बल पर, कभी मानव सेवा के नाम पर, और अपने फिर कन्वर्ट भी करते हैं। एक बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने कभी भी किसी लोभ से, प्रलोभन से या डर भय पैदा करके कभी भी अपनी ओर लोगों को नहीं मोड़ा। और जैसा कि अभी पिछले एक वक्तव्य में आई थी बात, कि कहा कि मेरी बातों को भी, वो संभवतः विश्व के ऐसे मानव थे जो प्रथम संभवतः थे, वो संभवतः ही करूँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सबका अध्ययन नहीं है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति, क्रांतिकारी व्यक्ति थे, और एक ऐसे सहृदय, एक ऐसे निष्पक्ष, कि जिन्होंने ये कहा कि मेरी बातों को भी चुपचाप ऐसे आंख मूंद के नहीं मान लेना, उसमें विचार करना, विचार करके अगर लगे तुम्हें कि हाँ ये इसमें कुछ दम है तो मेरी बात मान लेना, नहीं तो छोड़ देना। तो ये बात जो थी वो उनके रैशनल और पर्सनालिटी को शो करता है, उसकी रैशनल थिंकिंग को शो करता है। तो इसलिए आज वही कारण है कि अफ्रीका महादेश में भी मैं देखता हूँ कि कई युगांडा और कई जगह के लोग मुझे मिले, मॉन्क्स, they have not converted to Buddhism, or they have not adopted Buddhism because of any lobe, any greed. वो एक faith है ऐसा, the Western world, which is primarily Christian world, not necessarily everybody will become formally a Buddhist, but a person who follows, who believes in the teachings of the Buddha and try to act upon them, he or she is a real Buddhist. इसीलिए कहते हैं बुद्ध धम्मपद में कि अनेक कसावो कासावं यो वत्थं परिदहस्यति अपेतो धम्म सच्चेन नौसो कासावं वरति। केवल काशाय वस्त्र पहनने से कोई बुद्धिस्ट नहीं हो जाता है, उसके अंदर
अगर वो मैल है, उसके अंदर द्वेष भाव है, तो वो बुद्धिस्ट नहीं है वो। लेकिन ऑन दी कंट्रेरी, अगर मन के मैल को धो लिया है तो भले ही वो वस्त्र पहने या ना पहने, अगर पहनता है तो वो उसको जस्टिफाई करता है। इसीलिए एक और कहावत है कि मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। तो जोगी जो है अपना कपड़ा तो पहन लिया, मन नहीं रंगा। तो यही तो भगवान बुद्ध की शिक्षा का सार है। और अगर हम उस चीज को समझें, उसी को एक्ट अपॉन करें, उस पर आचरण करें, तो मेत्ता और करुणा के उस ब्रह्म विहार के भाव को भी धीरे धीरे प्राप्त किया जा सकता है। ये इट्स नॉट इम्पॉसिबल। और उन्होंने इसीलिए इसको बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। उसमें शील समाधि प्रज्ञा के रूप में लें, आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में, विभिन्न प्रकार के शील के रूप में लें, तो एक बहुत बड़ा विषय है। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल्स। आई सिंपली एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू my younger brother Professor Ramesh Prasad ji and the Pali Society of India and all the participants who have expressed their views on Buddhism, or who have just simply listened to the speeches, different speeches. Let us all remember the Buddha and the real Buddhism, real worship to the Buddha will happen only when we try to imbibe those teachings and we act upon them, even in smaller quantity, even with the smallest but sincerest efforts. So, with these words, once again, I express my all gratitude to you, and I congratulate you. I express my greetings on the Buddha Jayanti. Thank you so much. Namo Buddhaya.